जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में। मून के ऊपर ग्रहण लगना, यानी कि मून की जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ग्रहण लगना। चंद्रमा हमारे मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे इमोशंस, हमारा थॉट, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मदर लाइक फिगर का कारक है। हमारे हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर काउंट है उसका कारक है। हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज है उसका कारक है। जो हम फूड खाते हैं उसका कारक है। और जब चंद्रमा के ऊपर एफ्लिक्शन आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइफ में चीजें जो चंद्रमा डिनोट करता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, मदर लाइक फिगर से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना या हेल्थ इश्यूज आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होना, ठीक है, अपना मदर के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाना, इस समय काल में इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ सकती है। यह ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च 2026 को। यह ग्रहण विजिबल होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में यह ग्रहण विजिबल रहने वाला है। यह ग्रहण रहेगा 6:46 PM IST। इससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जहां पर खाना पीना अवॉइड किया जाता है, टेंपल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना अनिवार्य है। जहां पर एक कार्मिक रिसेट चल रहा है स्काई में, जहां पर नेगेटिव रेडिएशन हमारी तरफ आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होता है स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र साधना से, राइट। अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको खाना पीना देना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने खाने पीने में तुलसी दल डाल सकते हैं, तो वहां से चीजें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको बाहर निकलना इस समय अवॉइड करना चाहिए। कुछ जेंजी यहां पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक फिनोमिना है, हर साल में 2 बार होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऑल्दो मैंने ब्लड रेड मून लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक रिसेट है, यहां पर कुछ बॉन्ड खत्म होने हैं, कुछ बॉन्ड ट्रिगर होने हैं। जो लेना देना था यहां पर कार्मिक रिसेट होता है, एक साइकिल पूरी होती है और नई साइकिल क्रिएट होती है। और इसका इंपैक्ट 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को नहीं दिखेगा, लॉन्ग रन में दिखता है, राइट। इस समय कोई इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले समय तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा ट्रांजिशन का समय होता है जिसका इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी लाइफ में डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन घबराने वाली, पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत हम्बल काइंड रखते हैं, आप अननेसेसरी कियोस में खुद को नहीं लेके जाते हैं, जैसे कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला है, हर इमोशंस, हर इंफॉर्मेशन, हर बात के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना, अपने आप से इंटीमेट करना जरूरी नहीं है। हर सुख दुख के साथ एंटरटेन नहीं होना है। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो लीव इट। इन चीजों से बचना है आपको, तभी आप इस कार्मिक रिसेट को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आसपास ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपसे कमिटेड नहीं है, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बातें वापस लेके आई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इसके दिमाग में ये पर्टिकुलर बात बहुत टाइम से थी, तो आज क्यों बात कर रहा है। क्योंकि कुंभ राशि, सिंह राशि आमने सामने है, मल्टीपल प्लैनेट्स कुंभ राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में ये कार्मिक रिसेट चल रहा है। तो इस समय ईगो का ट्रिगर होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉप करना, इसके बीच की एक लड़ाई है, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और इस समय अगर आप एनर्जीज के फ्लो में खो गए तो ज्योतिष का क्या फायदा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपकी लगन चार्ट में जो बना हुआ है, अगर एफ्लिक्शन ऑलरेडी है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो 100% सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसको हम ऊपर नीचे थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो अननेसेसरी क्योस होता है ना कि सेम वीडियो बनाई है आपने, आपकी लगन राशि कुछ और है और आपने वीडियो सेम डाल रखी है। फर्स्ट हाफ सेम है हर वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करता हूं जिसका इंपैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपकी लगन राशि में वो मैच ना करे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट है और वो मैच भी करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाफ सबके लिए सेम है,
सेकंड हाफ में आपकी लगन राशि के बारे में बात हुआ है कि सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो आपके जिस भी घर में लगा हुआ है उसका इंपैक्ट आप टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी लगन राशि पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेम बात बार बार बोलूं, 12 बार बोलूं, 12 राशियों के लिए बोलूं, इससे क्रिएटिविटी हेम्प करती है। ग्रहण चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सिंह राशि यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, विजन का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है, चाइल्ड, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि 11th नक्षत्र, 11th स्टार जो शुक्र का घर है, यानी कि एक तरफ सूर्य, एक तरफ वीनस, केतु एंड मून। वीनस जो अभी बैठे हैं, यानी कि अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस ले लेते हैं तो शनि के साथ शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं मीन राशि में, 3rd मार्च को बैठे होंगे जब ग्रहण लगेगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है, षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है ना। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं गैप आने के चांसेस है। शुक्रदेव 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस से भी 6th है, 2nd हाउस से 11th है, यानी कि एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन 2nd लॉर्ड 12th में चला गया। मीन राशि, खर्च होना, फाइनेंसिस का लॉस होना, देयर इज अ हाई चांसेस। मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ को इश्यू आना, स्पाउस के साथ ईगो क्लैश होना, आर्ग्यूमेंट होना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ठीक है ना, ये चीजें बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कंफर्ट को दिखाता है, या हम रिलैक्स करते हैं, प्लेजर का है ये स्टार, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, लेकिन यहां केतु का एफ्लिक्शन है तो कंफर्ट से दूर लेके जाएगा। हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि शनिदेव जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं, अपनी गेन्स को लेकर, पैसों को लेकर बहुत परेशानी, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसका लॉस हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, जॉब छूट रही है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, या फिर आपके ईगो क्लैश हो रहा है, अहम टकराव हो रहा है रिश्तों में, बॉसेस के साथ, पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चाहते हुए भी लेके जा रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज चांसेस हो सकता है। प्लस देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके पास या तो रिसोर्स है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, और या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो मिस गैप, वो गैप दिखाई देगा, मिसमैच दिखाई देगा आपको। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आप उस चीज को पा नहीं सकते जिस चीज की आपके सबसे ज्यादा इस समय आप डिजायर कर रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दिमाग है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपके पास वो समय भी है, वो एज है आपकी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट रिसोर्स। तो यहां पर किसी तरह का मिसमैच दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 7th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है अपने परिवार से दूर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए जाना पड़े, कुछ चीज सेक्रीफाइस करना पड़े, स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज, स्पाउस के साथ आप अपने रिश्ते को डिवोर्स तक ले गए, कोर्ट तक ले गए, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा चल रही थी चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना और चीजें सिनेरियोस चेंज हो गए, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, डिटैचमेंट था लेकिन चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस अब समय आ गया, अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो ईगो के चलते, कुछ कन्फेशन के चलते यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। एक तरफ कुंभ राशि है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे लोग इस समय, ईगो क्लैश होगा। प्लस सूर्य लीडर को दिखाता है, किंग को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावरफुल अथॉरिटीज को दिखाता है, तो अपनी पावर का मिसयूज करना और उसकी वजह से आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा। हो सकता है इस समय आप कुछ चीजों को हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पर उसके सामने चीजों को इल्यूमिनेट करता है, तो यहां पर कुछ चीजें इल्यूमिनेट भी हो सकती हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, रैश डिसीजंस, बिकॉज अहम टकरा गया है, रिश्तों की मर्यादा को भूल सकते हैं, अपने अहम को जिताने के लिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप सही राइट रॉन्ग से, सही गलत से ऊपर जा सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मेंटल हेल्थ को पड़ेगा। और फिजिकली आपको लगे सब नॉर्मल है, लेकिन मेंटल हेल्थ उस बीमारी का नाम है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्बेंस का नाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैंडल नहीं होती है।
और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो चंद्रमा को स्टेबल रखने के लिए इस समय मदर लाइक फिगर के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने अहम का टकराव नहीं करना है। रिश्तों में अगर कोई अलगाव है तो वहां पर आप पेशेंस रखिएगा। किसी क्लैरिटी से पहले अपने आप को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, आपकी भी गलती हो सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पुरानी चैप्टर्स को वापस लेके आना और क्योस पैदा करना, उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि में, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हाइप भी कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साथ ही साथ केतु चंद्रमा साथ बैठेंगे सिंह राशि में, इस समय वियर्ड ड्रीम्स का आना, ठीक है ना, अपने एंसेस्टर्स का दिखना, या उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्टिविटी करोगे, कोई ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, या फिर आपको सपने में उनको वो आ सकते हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई कर्स भी लगता हुआ नजर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो इस समय आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा राहु केतु शनि से अफ्लिक्टेड है तो इस समय आपके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका अमावस्या योग लगा हुआ है तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संभल कर चलने की, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठहराव के साथ चलिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। बाकी बात करेंगे आपकी लगन राशि। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके 4th हाउस में ये ग्रहण योग लग रहा है। मल्टीपल प्लैनेट्स आपके 10th हाउस में बैठे, तो एक मिसमैच है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। आपका जो सारा एंटायर फोकस है वो जा रहा है प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, आपके मान सम्मान की तरफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, नया टास्क, नया ऑफिस, नई दुनिया, नए लोग, पुराने अतीत, पुराने लोग, पुराने मित्र दूर जा रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट होना चाहते थे उनके कुछ रियल फेसेस सामने आएंगे। जिन लोगों को आप अपना बताया करते थे वो लोग आपसे उस समय शायद नहीं होंगे जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। रिसेंटली कुछ लोग मिले थे, वहां पर भी कुछ थोड़ा सा फिल्ट्रेशन, थोड़ी कैलकुलेशन लगती हुई नजर आ रही है। प्लस 4th हाउस हमारे इमोशनल पीस का है, तो अपनी पीस के लिए कुछ मेजर स्टेप लेने वाले हो, अपने आप को कहीं ना कहीं अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। यहां पर आपने रिसेंटली कुछ गलतियां की थी जहां पर आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, आपके अपने सम्मान को ठेस पहुंची थी, उसको कहीं ना कहीं करेक्शन की तरफ लेके जाओगे। मैरिड वुमन लोगों के लिए बोलता हूं कि जहां पर आपका एक होम प्लेस है वहां पर कुछ शिफ्ट दिखाई दे रहा है, वहां पे कोई क्लींजिंग दिखाई दे रही है, जो कुछ करेक्शन दिखाई दे रहा है। केतु माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाएगा। आपको यहां पर अपनों के सामने जीरो होना पड़ेगा, अपनों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्राइड नहीं लेके आ सकते आप, यहां पर डिग्निटी, कैरेक्टर को दिखाने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। अगर आप मां हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप बहन हैं, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के प्रति लेनी पड़ेगी। आप उसको एस्केप नहीं कर पाओगे। आप ये फुल मून एक मिरर का काम करेगा जहां पर आपको करेक्शन का समय बताएगा, जहां बताएगा कि आप प्रोफेशनल लाइफ में इतना डूब गए या उसको लेकर इतना टेंस्ड हो गए कि आप उस चीज को भूल गए जिसके लिए आप ये चीज कर रहे थे। यानी कि हम अपनों के लिए कुछ काम करते हैं, अपने लिए कुछ काम करते हैं, अपने सुकून के लिए हम पैसा कमाते हैं, जिससे कि हम अपने लग्जरी, अपने कंफर्ट, अपने हैप्पीनेस पे और अपने दोस्तों पे, अपनी सगा संबंधियों पे पैसा खर्च कर सकें, लाइफ को अपने तरीके से, अपने टर्म्स पे जी सकें। लेकिन उसके चलते आप उसी चीज को भूल गए, कोर वैल्यूज को भूल गए। तो यहां पर इस चीज को आपको रूबरू कराएगा। प्लस घर के जो बहुत सारी चीजें थी यहां पर आप एस्केप कर रहे थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाइल ऑन हो गई थी, वो कहीं ना कहीं सामने आने वाली है और इस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा। यहां पर अपने आत्मसम्मान की, अपनी पोजीशन की, पर्सनल लाइफ की पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, उसकी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। प्लस मंगल कंबस्ट है, मरकरी जो आपके 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड है वो भी कंबस्ट है, तो क्रिएटिविटी उतना काम नहीं करेगी, पैनिक हो सकते हो, किस तरह का एंजाइटी आपको ट्रिगर कर सकती है। पराक्रम मल्टीपल लेवल पे, मतलब इतनी थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगी कि आप एग्जीक्यूशन में उसका इंपैक्ट दिखेगा। आप एक चीज को स्टार्ट करोगे, बीच में ड्रॉप करके दूसरी चीजों पे चले जाएगा, तो यू विल बिकम लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अपने आप को छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट कर दोगे और कोई भी चीज कंप्लीट नहीं करोगे, तो वन टाइम वन टास्क अच्छे तरीके से आप चीजों को फिर हैंडल कर पाओगे, फिर उसको कंप्लीट कर पाओगे। लग्नेश आपके 11th हाउस में चले गए हैं, यहां पे आपका एक नया रिबॉर्न होना है, एक नया नेटवर्क सर्कल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, नए फ्रेंडशिप, नए लोग, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस समय एक्स का वापस आना,
पुराने मित्रों का वापस आना, लेकिन उसे एंटरटेन करना ही नहीं करना है, यहां पर आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। कोई ना कोई है, अकेलापन बहुत महसूस करने वाले हो, अपनों के साथ होते हुए भी आप यहां पर फील करोगे कि आपके अपने नहीं है, वन मैन आर्मी टाइप फील करने वाले हो। आपको अपने पेन को खुद हैंडल करना पड़ेगा। और इस समय कोर वैल्यूज यही बताती है कि तू आपको माइक्रो लेवल की चीजों को बताएगा कि योर फैमिली इज द ओनली फैमिली जिसके लिए आपको काम करना है, और उसको आप एस्केप नहीं करो। बाहर वालों के लिए वजह से आप कहां पर मिसयूज कर रहे थे अपनों का, वहां पर भी आपको एक करेक्शन मिलेगा, क्योंकि राहु 10th हाउस में अपने हॉबीज की तरफ जाना चाहता था। वो बाय हुक और बाय क्रुक अपने आप को लाइमलाइट देना चाहता था, स्पॉटलाइट देना चाहता था, और उस स्पॉटलाइट में आपने जो चीजें सेक्रीफाइस करी हैं, या फिर कोई आपका अपना आपके जीवन से चला गया, तो उसकी प्लस माइनस भी आपको यहां पर समझने को मिलेगा। बच्चों की लाइफ में इस समय आप उनके करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। मैं उन वुमेन्स की, उन पिता की बात कर रहा हूं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न है। वो कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन आपके दिमाग में आएगा, लेकिन अगर आप इस टेंशन को बढ़ाओगे तो आपका बीपी हिट कर सकता है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है। बहुत पैनिक करने वाली चीजें नहीं है यहां पर, ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ हफ्तों में ही ये इजी हो जाएगी पोजीशंस, और आपको यहां पर कुछ ना कुछ इवॉल्वमेंट दिखेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी। तो यहां पर पैनिक करने वाली चीजें उतनी नहीं है, लेकिन हां, कोर वैल्यूज की तरफ अपने आप को जज करना, अपने आप को ऑडिट करने का समय बहुत अच्छा है। रीराइट करना, रीथिंक करना, अपने विजन को फिर दोबारा एक शेप देना, उसके लिए बहुत अच्छा है। जिस चीज को मिस कर रहे थे उसकी तरफ दोबारा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर को शिफ्ट कराया, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहु सूर्य मंगल बहुत हैवी हो गया है। तो यहां पर बस आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आप एक दिन प्रतिदिन ये सोच रहे हैं कि आज एक अच्छा गुड न्यूज मिलेगा, आज इंटरव्यू क्रैक होगा, या इंटरव्यू होने के बाद आज मेरे को प्रमोशन मिलेगा, आज मेरा हाइक मिलेगा मेरे को सैलरी में। तो कोई भी चीजें हो सकती है, वहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। हेल्थ की बात करूं, मेंटल प्रेशर, जिनका बीपी का इशू है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है डेफिनेटली, बिकॉज वन मैन आर्मी होने वाले हो आप। यहाँ पर अकेलापन आप महसूस करोगे, अकेले लेवल पे लड़ोगे चीजों को, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस डेफिनेटली है, जिसकी वजह से अगर आपको बीपी का इशू भी है प्लस, तो आपको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा। नेचर से कनेक्ट जितना रहोगे, घर में प्लांटेशन जितना अच्छे से करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, दुर्गा देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जब सूतक काल खत्म हो जाएगा, ग्रहण काल खत्म हो जाएगा, नहा धोकर घर में गंगा जल छिड़क कर, क्लीनिंग कर कर, फ्रेश वेजिटेबल्स बनाना, डिनर बनाना, अपनों के साथ बैठकर खाना, होली का समय है, गलतियों को क्षमा करके, यानी कि मैं कह सकता हूं जहां पर चीजों को, नेगेटिविटी को अवॉइड करके आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, उतना ही पॉजिटिविटी यहां पर क्रिएट होगी। मेडिटेशन करना मत भूलिएगा, महादेव के टेंपल डेली विजिट करने की आदत डाल दीजिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। प्लस अपने एम्बिशंस को ऑडिट कीजिए, उसकी क्या कॉस्ट है उस चीज को देखिए। कोई पुराना मित्र, कोई पुराना साथी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकता है। आपको ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। अगर आपकी गलती है तो आपको सॉरी बोलना है, सामने वाले की गलती है। अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ आने वाले समय में आपको संबंध बनाए रखना है, तो वहां पर ड्रामा क्रिएट मत कीजिएगा। सॉरी उन्होंने बोला है, उसको एक्सेप्ट करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बट अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर आपको लगता है कि आप एक ऐसे समय काल में हो जहां पर आप किसी अननेसेसरी चीजों में दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको वहां पर कहीं धोखा मिला था और आप दोबारा चीजों को एंटरटेन नहीं करना चाहते, तो इमोशंस बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल रहना है। प्रैक्टिकल रहकर ही जीवन आगे बढ़ेगा। प्लस मैरिड लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो या रिलेशनशिप हो, शनि और शुक्र देव 11th हाउस में डिजायर्स को बढ़ा सकता है। यहां पर आपके रिश्तों का टेस्ट भी हो सकता है, प्लस अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ भी लेके जा सकता है, यानी कि लो प्रोफाइल लोगों के साथ आपका कनेक्टिविटी होना, अट्रैक्शन होना, फ्लिंग होना, ये चांसेस भी यहां पर बढ़ सकते हैं। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, आने वाली वीकली वीडियोज में बात करूंगा। अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।